अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ अबस और बेकार पैदा नहीं फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी चीज़ इस दुनिया में, इस कायनात में बनाई है, वो यकीनन किसी न किसी काम और किसी न किसी मकसद के लिए बनाई। रिवायतों में आता है कि एक दिन दीवार के ऊपर एक छिपकली जा रही थी। उसे देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला करीम तूने इसे क्यों पैदा किया? बारगाह खुदाबंदी से जवाब आता है, ए मूसा, जिस तरह हमने तुम्हें किसी काम के लिए पैदा किया, इसे भी हमने किसी काम के लिए पैदा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में जो भी चीज़ बनाई वो किसी न किसी मकसद के लिए बनाई, किसी न किसी काम के लिए बनाई। आम तौर पर यह समझा जाता है कि इंसान के जिम्मे 4 काम हैं: कमाना, खाना, सोना और जिंदगी गुजार कर एक दिन चले जाना। अगर इंसान भी यही काम करे तो इंसान में और हैवान में क्या फर्क रह जाता है? जी इरादा और गैर जी इरादा में क्या फर्क है कि वो भी खाते हैं, इधर उधर टहलते हैं और एक दिन आता है चले जाते हैं। अगर इंसान भी अगर इन 4 बातों पर अमल करे, कमाए, खाए, जिंदगी के शबो रोज गुजारते जाएं और एक दिन आए कि वो इस दुनिया से कूच कर जाएं, तो फिर हम में और हैवान में फर्क कुछ भी नहीं रह जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। यकीनन इंसान को भी किसी काम के लिए पैदा किया, और जब मखलूक़ात में अल्लाह ने इंसान को अशरफ बनाया तो इसके ज़िम्मे भी काम अशरफ ही अल्लाह ने दिए होंगे। हम कुरान मुक़द्दस की बारगाह में रुजू होते हैं कि अल्लाह की मुक़द्दस किताब तू हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल हुई, हमें बता के तख्लीक इंसानी की वजह क्या है। अल्लाह की किताब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मंशूर हयात इंसानी अल्लाह की इबादत है, हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। अब आगे चलें, बात मैंने यहाँ से शुरू करी है, बात बहुत आगे ले जानी है। अब औलमा की बारगाह में चलें। औलमा फरमाते हैं कि इबादत की 2 किस्में हैं।
अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत की दो किस्में हैं, एक इबादत जिसको हुकूकुल्लाह कहते हैं, जिसका ताल्लुक खुदा की जात से है, और एक इबादत जिसको हुकूकुल इबाद कहते हैं, जिसका ताल्लुक अल्लाह की मखलूक से है, अल्लाह के बंदों से है। हुकूकुल्लाह में क्या है? कलमा है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। ये हुकूकुल्लाह है। जो चीजें फर्ज हैं वो अल्लाह के लिए के, अल्लाह की इबादत में कोई शरीक नहीं हो सकता। ये हुकूकुल्लाह के। और हुकूकुल इबाद ये के कि उसका ताल्लुक बंदों से है, उसका ताल्लुक अल्लाह की मखलूक से है। जैसे कि माँ बाप का हक, बीवी बच्चों का हक, रिश्तेदारों का हक, अजीज़ो अकारिब का हक, पीर का हक, उस्ताद का हक, इमाम का हक, हर चीज का हक जो उसके बंदों से है, उसको हुकूकुल इबाद कहते हैं। अब इंसान गलती का पुतला है, न हुकूकुल्लाह उसके वक्तों पे अदा कर पा रहा है, न हुकूकुल इबाद उसके वक्तों पे अदा कर रहा है। इंसान जो है गलती का पुतला है, वो हर वक्त गलती कर रहा है, न खुदा की इबादत उसके वक्तों पे अदा कर रहा है, न उसके बंदों के हुकूक उसके वक्तों पे अदा कर पा रहा है। उलमा फरमाते कि अगर बिल फर्ज किसी ने अपने आप को नाराज किया, हुकूकुल्लाह में किसी की हक तलफी की, अपने रिश्तेदार को नाराज किया, या यूं समझ लीजिए कोई बंदा अपने वालिद को नाराज कर दे, अपने बाप को नाराज कर ले, बाप की नाराजगी मोल लेने के बाद वो मस्जिद में आए, अल्लाह की इबादत करे और गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे, परवरदिगार मुझे माफ कर दे इसलिए कि मैंने अपने वालिद का दिल दुखाया, मैंने अपने बाप को नाराज किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कायदा के, ये कानून के कि जब तक हुकूकुल्लाह में अगर गलती के तो अल्लाह की बारगाह से माफी मांगनी पड़ेगी, अल्लाह की बारगाह से माफी मिलेगी। लेकिन हुकूकुल इबाद में अगर किसी की हक तलफी की के, तो जिसकी हक तलफी की के जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह से माफी मिलने वाली नहीं के। तो अगर बाप नाराज है तो बाप को राजी करने के लिए बाप के दरवाजे पर जाना होगा। कायदा पता चल गया। अगर माँ नाराज है, माँ को राजी करने के लिए माँ के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। रिश्तेदार नाराज है, रिश्तेदारों के पास जाना पड़ेगा। पीर नाराज है, पीर के पास जाना पड़ेगा। उस्ताद नाराज है, राजी करने के लिए उसके दरवाजे पर जाना पड़ेगा। इसी तरह इमाम साहब नाराज है, उसको राजी करने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। भाई नाराज है, भाई को राजी करने के लिए उसके दरवाजे पर जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई कि हुकूकुल इबाद में अगर किसी की हक तलफी होती के जब तक वो बंदा माफ नहीं करता अल्लाह की बारगाह से माफी नहीं मिलेगी। पहले बंदे को राजी करना होगा, उसके बाद खुदा राजी हो जाएगा। अब आगे चलें। हम जो हैं हुकूकुल इबाद भी वक्तों पर अदा नहीं कर पा रहे के, हक तलफियां हो रही के और हुकूकुल्लाह में भी कोताहियां हो रही के, नमाजें नहीं पढ़ रहे के, गुनाह पर गुनाह कर रखे के। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करना के तो यकीनन जिसको नाराज किया के उसके दरवाजे पर जाना होगा। हमने अपने गुनाहों की वजह से अपने रब को नाराज किया है, अपने परवरदिगार को नाराज कर लिया के। अब रब को राजी करना के तो किसके दरवाजे पर जाएं, कौन सा दरवाजा के? इसलिए कि खुदा का तो कोई मकान नहीं, वो ला मकान के। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा? कोई कहे मस्जिद अल्लाह का दरवाजा है, मस्जिद अल्लाह का घर के। मैं कहता हूँ कि किस मस्जिद के दरवाजे को पकड़कर हम ये कहें कि ये अल्लाह का दरवाजा है? मेरे अजीजों, कौन सी मस्जिद ऐसी के जिसकी मस्जिद को पकड़कर हम ये कहें कि ये खुदा का दरवाजा के? कोई वसूख से बता सकता के? नहीं नहीं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ला मकान के, उसका कोई मकान नहीं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाना के, उससे माफी मांगनी के तो कहाँ जाएं? हम कुरान से रहबरी लेते के, कुरान हमारी हिदायत के लिए के। कुरान से हम पूछते के ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो लारैब किताब, ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे सीने अतहर पर नाजिल होने वाली वो जलाल भरी किताब, तू हमारी रहबरी फरमा। इसलिए कि तू कयामत तक के आने वाले लोगों के लिए हिदायत है, तू मीनार-ए नूर है, तू हमारी रहबरी फरमा कि अगर रब नाराज हो जाए हम किसके दरवाजे पर जाएं तो रब राजी होगा। अल्लाह अकबर। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता के वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ओए मेरे हबीब आप अपने गुनाहगार उम्मतियों से फरमा दीजिए कि जब तुम लोग गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, इधर उधर ना जाना,
मेरे हबीब के दरवाजे पर आ जाना, मेरे महबूब के आस्ताने पर आ जाना। क्यों? मेरे इमाम ने फरमाया वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। अगर अल्लाह नाराज हो जाए हमें हुजूर के दरवाजे पर जाने का हुक्म, अल्लाह नाराज हो जाए हमें हुजूर के दरवाजे पर जाने का हुक्म दिया गया। मेरे महबूब के दरवाजे पर आ जाओ। दर हकीकत रसूलुल्लाह का दरवाजा खुदा का दरवाजा। अल्लाह ला मका के, मेरे इमाम फरमाते वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान है, वो खुदा है जिसका मकान है। अल्लाह किधर है? कोई नहीं। अल्लाह तो हर तरफ, उसके जलवे हर तरफ, लेकिन रब को राजी करने के लिए कहां बुलाया जा रहा है? हुजूर की बारगाह, मेरे आकाए करीम रऊफुर रहीम की बारगाह में। तुम वहां आओ, मगफिरत की भीख मांगो। अगर मेरे हबीब ने सिफारिश कर दी, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाओ, रहम करने वाला पाओ। ये मेरे आका की शान कि अगर रब नाराज हो तो राजी करने के लिए हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाओ। ये अल्लाह ने मकाम और मर्तबा मेरे आका को अता फरमाया। मेरे अजीजों, आज लोग कहते हैं कि बेटा मांगना है अल्लाह से मांगो, बेटी मांगना है अल्लाह से मांगो, रोजी मांगना है अल्लाह से मांगो, रिस्क का देने वाला खुदा है। हम कहते यकीनन रोजी का मालिक अल्लाह, इज्जत का मालिक अल्लाह, बेटे बेटे देने पर कादिर अल्लाह, हर नेमतें खुदा की बारगाह से मिलती है। हमारा ईमान है अल्लाह ही देता है, लेकिन हम उनसे पूछे खुदा कहाँ मिलता है? जो डायरेक्ट की रट लगाते हैं उनसे पूछे खुदा कहाँ मिलता है? तो मेरे इमाम फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तुम कहते हो डायरेक्ट। अब आए कुछ बात आपके सामने अर्ज करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। अल्लाह से हम कलामी करते थे, बड़े एजाज की बात, ये आपका मौजज़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ये बंदे की फितरत है, जिसकी आवाज सुनता है उसका चेहरा भी देखना चाहता है, ये इंसानी फितरत में है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूं कि मौला तेरे कलाम में ये मिठास और चाशनी है, परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूं। जवाब आया लंतरानी, मूसा आप नहीं देख सकते, आप नहीं देख पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अगर मूसा तुम देखना ही चाहते हो तो पहाड़ की तरफ देखो, उन्जुर इलल जबल, कुरान में है, पहाड़ की तरफ देखो। किससे कहा जा रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है, डायरेक्ट नहीं। अब समझ रहे हैं आप, अल्लाह जलवा भी दिखाना चाह रहा है तो पहाड़ के वसीले से, जबकि डायरेक्ट दिखाने पे रब कादिर है, मेरा रब कादिर है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है आप पहाड़ को देखें, और पहाड़ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तजल्ली डाली, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। कुरान में है, बात हो गई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमन्ना जाहिर करे, परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूं। मना किया गया। जब इसरार हुआ, इसरार किया, पहाड़ की तरफ देखो, पहाड़ पे तजल्ली गिरी, तजल्ली डाली गई, रेजा रेजा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर।
ये नहीं कहा मौला देखना चाहता हूं, उम्मे हानी के मकान पे बिस्तरे इस्तिराहत पर आराम फरमाए। जिब्राइल को भेजा गया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूल्हा बनाकर ले जाया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने अपने रब को बहुत अच्छी सूरत में देखा, मैंने अपनी आंखों से अल्लाह को बहुत अच्छी सूरत में देखा। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बात करनी है वो आगे है, लामका से 50 वक्त की नमाज का तोहफा लेकर वापस आ रहे, छठे आसमान पर हजरत मूसा से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या तोहफा मिला? हुजूर ने फरमाया 50 वक्त की नमाज मिली। या रसूल आपकी उम्मत पे शाद गुजरेगा, नहीं पढ़ पाएगी, कुछ कम करवाइए। सुना है आपने? हुजूर 9 मरतबा गए और 9 मरतबा आए, 9 मरतबा गए, 9 मरतबा आए, 45 कम हो गई, 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रसूलल्लाह ये भी नहीं पढ़ पाएंगे। हुजूर ने फरमाया, अब मुझे मेरे रब की बारगाह में जाते हुए हया आती है, ए मूसा अब मैं नहीं जाऊंगा। अब जो बात करनी है वो अब है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में मौजूद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से गए हुए कई 100 साल गुजर गए थे, कई 100 साल गुजर गए थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पर है और नमाजों में तखफीफ कराने का मशवरा दे रहे हैं। तो मैं अर्ज करना यह चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि कब्र वाले मदद नहीं करते, कब्र वाले मदद नहीं करते, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा है? मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में है, अल्लाह ने आसमान दुनिया पर बुलाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राह में बिठाया और मदद करवाई जा रही है, 5-5 करके कम हो रही है। तो हम तो ये कहते हैं कि जो कब्र वालों की मदद का मुनकिर है वो 50 वक्त की पढ़े, और जो कब्र वालों की मदद के इकरार करते हैं वो 5 वक्त की पढ़े। समझ आ गई मेरी बात? ये कहते बाबाओं से क्या मिलेगा, रसूल क्या दे देंगे? मैंने कहा कुंजी उन्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, कुंजी उन्हें दी अपने खजानों की खुदा ने। अरे महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया, मेरे आका को अल्लाह ने खैर कसीर अता फरमाया है। मेरे आका के खजाने में कमी हो नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि खजाने रब के हैं, रब के खजाने हैं, तकसीम मेरे आका की है, बांटते मेरे आका है। इसी को मेरे आला हज़रत यही फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। क्यों? बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मेरे अजीजों, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से मदद कर रहे हैं तो फिर मूसा के भी नबी हमारे आका है। कल एक हदीस पढ़ी थी मैंने मुताले में, आज आपके सामने अर्ज कर रहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं तो उन्हें मेरी शरीयत पर अमल करना होगा, उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होगा। समझ आई? अगर मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं तो उन्हें मुझ पर ईमान लाना होगा, मेरी शरीयत पर अमल करना होगा, उसके अलावा उनके पास कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये मेरे आका का मकाम है। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से मदद कर सकते हैं, क्या मेरे आका अपने गुलामों की मदद नहीं कर सकते? मेरे इमाम ने फरमा दिया, इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। ये मुमकिन ही नहीं है। एक होता है मुहाल, एक होता है मुमकिन ही नहीं। ये हो ही नहीं सकता, ये माने में है, ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर को पता ना हो।
खाली उम्मती तड़प के साथ अपने आका को पुकारे, हुजूर मदद भी करते हैं, हुजूर फरियाद भी सुनते हैं। लोग कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी से मांगना शिर्क अकबर है। इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है गैरुल्लाह से मांगना शिर्क अकबर है। कोई नहीं देता है, सब कुछ अल्लाह देता है। गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगी जा सकती। निसई शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक वफ्द आया अपने बीवी बच्चों को लेकर। मुसलमानों ने एक जगह माले गनीमत हासिल किया था, तो उसके एहसान के तलब में वो वफ्द जो ईमान वाले थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए और आने के बाद अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, इन माले गनीमत में से हम पर एहसान फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जोहर की नमाज जब तुम लोग अदा कर लो, पूरे वक्त से कहा गया, जब जोहर की नमाज तुम लोग अदा कर लो, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करो और ये कहो कि या रसूल अल्लाह हमारी इआनत फरमाए, या रसूल अल्लाह हमारी मदद फरमाए इन माले गनीमत से, ताकि हम एहसान का जो है हमारे बच्चों के लिए, हमारी औरतों के लिए आपका एहसान हो जाए। हुजूर ने क्या फरमाया, जोहर की नमाज के बाद ये जुमले कहो कि या रसूल अल्लाह हमारी मदद फरमाए इन माल से, ताकि हमारे बच्चों का, हमारी खवातीन पर आपका एहसान हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं मुझसे मदद मांगो। ये तालीम हुजूर दे रहे हैं उस वक्त को, उस सहाबा को, कि तुम इस तरह के जुमले कहो कि या रसूल अल्लाह हमारी मदद फरमाए। मेरे आका को शिर्क खत्म करने आए हैं, कुफ्र मिटाने आए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ये वुसातें दी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की अता से देते हैं, अल्लाह की अता से देते हैं। मेरे अजीजों याद रखें, इसी तरह एक साहबी रसूल है जिनसे हदीस रिवायत है, हजरत उस्मान बिन हनीफ रदी अल्लाह ताला। आप फरमाते हैं कि एक नाबीना शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या चाहते हो कि या रसूल अल्लाह आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे बीनाई अता करे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ वुजू करो, 2 रकात नमाज अदा करो और नमाज अदा करने के बाद जैसा मैं कहता हूं वैसी दुआ करो कि इस तरह दुआ करना कि या रब्बल आलमीन, मैं तेरी बारगाह में मुतवज्जे होता हूं तेरे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते और उनके वसीले के, और या रसूल अल्लाह मैं आपकी तरफ मुतवज्जे होता हूं। हुजूर दुआ तालीम कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपकी तरफ मुतवज्जे होता हूं, अल्लाह के वास्ते मुझे बीनाई अता फरमाए, अल्लाह के वास्ते मुझे बीनाई अता हो। जैसे ही उस शख्स ने ये दुआ की, रावी बयान करते गए कि वो शख्स आंखों से देखता हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, उसकी बीनाई अल्लाह ने लौटा दी। मेरे अजीजों बताओ मेरे आका की बारगाह से मिलता है कि नहीं मिलता है? इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब की बारगाह में आओ, जब बंदे अपनी जानों पर जुल्म कर लें, ये हबीब वो आपके दरबार में आ जाए। और मेरे आका को अल्लाह ने खजाना एक कसीर अता फरमाया। रब फरमाता इन्ना आतैना कल कौसर, ये हबीब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की अता से जिसे चाहते हैं, जितना चाहें उतना अता फरमाए। मेरे आका के खजाने भरे हैं। मेरे अजीजों एक साहबी रसूल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। हुजूर ने पूछा क्या हुआ? कहा मैंने रोजा रखा था, छोड़ दिया। ये बातें आपने बार बार सुनी हो, फिर भी मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं।
क्यों? इसलिए कि कभी भी किसी गैर की बात में मत आना। जो कहते हैं कि नहीं दे सकते, अरे इतना दे सकते हैं कि कोई और इतना दे नहीं सकता। एक बात याद आ गई, रिवायतों में पढ़ा है, मदीने की पुरबहार गलियां हैं, एक सैयदजादा मदीने की गलियों से गुजर रहा, सरे राह हातिम ताई के पोते से उसकी मुलाकात होती है। हातिम ताई के पोते ने कहा कि सैयद साहब, मैं हातिम ताई का पोता हूं, वो मेरा दादा था। मेरे दादा बहुत बड़े सखी थे। का वो कैसे सखावत करते थे? का उसकी बहुत बड़ी हवेली थी और उस हवेली के 10 दरवाजे थे और रोजाना सुबह मुनादी निदा देता कि साइलो आओ और अपनी झोलियां भर लो। साइल आते, हवेली के अंदर दाखिल होते, पहले दरवाजे पर आते, उनका सवाल पूरा होता, फिर वो हवेली के बाहर निकलते, दूसरे दरवाजे पर आते, वो जो मुराद मांगते उसकी मुराद पूरी की जाती। फिर अगर वही साइल तीसरे दरवाजे पर आता, वहां भी दिया जाता। यहां तक के जितने दरवाजे थे, 10 दरवाजे, एक ही साइल 10 दरवाजे पर आता तो उसे झिड़का नहीं जाता, हर दरवाजे पर उसकी मुराद पूरी की जाती, उसके सवाल को पूरा किया जाता। अब सैयद साहब जो थे वो कहने लगे, एक तेरा दादा है जिसकी इतनी बड़ी हवेली थी, 10 दरवाजे थे, और तूने बताया कि साइल हर दरवाजे पर आता, सवाल करता और दरवाजे खत्म हो जाते, लेकिन उसका सवाल पूरा नहीं होता। अब सुन, मेरा एक नाना भी है जिसको दुनिया रहमतुल लिल आलमीन कहती है, उसकी हवेली छोटी है, उसका दरवाजा एक है। कसम खुदा की, साइल एक बार मेरे नबी के दरवाजे पर आकर मांग ले, मेरे आका उसको इतना अता करते हैं, इतना अता करते हैं कि किसी दूसरे दरवाजे की हाजत नहीं होती के मेरे आका उसको इतना इनायत फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे बताने का मकसद ये है कि रसूल करीम का दरवाजा वो दरवाजा के कि साइल एक बार सवाल करे, मेरे आका उसके मांगने से सिवा अता फरमाते कि उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। अल्लाह अकबर। मेरे आका के खजाने भरे के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए हबीब, हमने आपको मोहताज पाया और गनी कर दिया। क्या मतलब है? ए हबीब, हमने आपको अब गनी कर दिया है, आपके दरवाजे पर कोई भी साइल आए अब उसके झिड़कना नहीं, जो मांगे आप अता फरमा देना। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने खजानों का मालिक बनाया कि साहबी रसूल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह में हलाक हो गया, मैंने रमजान का रोजा रखा, उसे तोड़ दिया। कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ गुलाम आजाद करो। या रसूल अल्लाह इतनी ताकत नहीं। हुजूर ने फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। या रसूल अल्लाह उतनी भी हाजत नहीं। या हुजूर ने फरमाया 60 मिस्कीन नहीं खिला सकते। या रसूल अल्लाह नहीं खिला सकता, जाओ फिर 60 रोजे पैर दर पैर रखो, अल्लाह तुम्हारे कफारे को अदा करेगा, तुम्हारे गुनाह को माफ करेगा। साहबी रसूल अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह एक नहीं रख पाया, 60 मुसलसल कैसे होंगे? हुजूर ने फरमाया इजलिस, बैठ जाओ। वो सहाबी बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक साहबी रसूल खिदमत अक़दस में हुजूर का टोकरा लेकर हाजिर होते के हुजूर के सामने हदियतन पेश किया जाता के हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते के वो मसला पूछने वाले कहाँ के? वो सहाबी खड़े होते के, खड़े होने के बाद कहते या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लो इसको ले जाओ और मदीने के गुरबा में इसको तकसीम कर दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मुफ्ती के पास आप मसला लेकर जाएं, उलमा के पास आप मसला लेकर जाएं, तो देयत क्या के, उसका कफारा क्या के? यही 3 चीजें, गुलाम आजाद करो, 60 मिस्कीनों को पेट भर खाना खिलाओ, या 60 रोजे पैदर पे रखो। चौथी कोई सूरत नहीं। लेकिन मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शरीयत का मालिक बनाकर भेजा के जो शरीयत का मालिक है वो कायनात का मालिक नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मदीने के गुरबा और मिस्कीन में इसको तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। वो साहबी रसूल अर्ज करते या रसूल अल्लाह मदीने में सबसे ज्यादा मिस्कीन मैं ही हूँ, गरीब मैं ही हूँ। अल्लाह के रसूल मुस्कुराते के फरमाते ले जाओ और खुद भी खा लो, अपने घर वालों को खिला लो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये मेरे आका की अता है।
ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम और मर्तबा अता किया कि वो करम के मेरे आका का, मेरे अजीजों जिसका मीलाद हम मनाते के, मेरे आका को अल्लाह ने मुख्तार बनाया कि ये कहते नहीं देते, हुजूर खुद फरमाते मैं मदद करता हूँ, मुझसे इआनत चाहो, हदीस पाक में है मुझसे मदद मांगो। हजरत कतादा इब्न नौमान रदी अल्लाह ताला जंगे उहद में लड़ रहे हैं, तीर आई, आंख निकल गई, आंख का डेला लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए ना कि या रसूल अल्लाह आंख निकल आई है। हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया तबीब के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, मेरा काम तो तबलीग करना है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, मैं पैगंबर बनकर आया। हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया ना, हुजूर ने फरमाया आंख चाहते हो या जन्नत। कितनी बड़ी बात है, मांगी आंख है और हुजूर फरमाते आंख चाहते हो या जन्नत। साहबी रसूल हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह आंख मेरे मांगने से अता कीजिए, जन्नत अपनी आता से अता कीजिए। सहाबी का अकीदा, ये कहते कुछ नहीं दे सकते, और सहाबी तो ये अकीदा रखते हैं हुजूर जन्नत भी दे सकते हैं। समझने वाली बात है, हमारा अकीदा सहाबा वाला अकीदा है, समझ रहे हैं? हमारा अकीदा अहले बैत और सहाबा का अकीदा है, हमारा अकीदा उन जैसा नहीं है। हमें तो सहाबा के अकीदे पर चलने का हुक्म हुआ है। मेरे आका फरमाते हैं असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह, जिसकी भी राय इख्तियार करोगे हिदायत पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। तो सहाबी का अकीदा तो ये है, सहाबी तो ये कह सकते थे ना या रसूल अल्लाह आंख तक समझ में आता है, आप जन्नत दे रहे हैं। सिर्फ इनको नहीं, हजरत अबू बकर को भी तो जन्नत दी, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, 10 सहाबी जिनको हुजूर ने जन्नती होने की बशारत दी, वो भी तो ये कह सकते थे ना कि या रसूल अल्लाह ये तो मरने के बाद, हश्र के बाद पता लगेगा कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, आप अभी से फरमा रहे हैं ये जन्नती है। इसलिए कि सहाबा का अकीदा है कि हुजूर जानते हैं। समझ गए? सहाबी ने, किसी ने ये कहा कि या रसूल अल्लाह एडवांस में आप फरमा रहे हम जन्नती हैं। हुजूर जानते हैं अबू बकर के अमल क्या है, हुजूर ये भी जानते हैं उमर के अमल क्या है, सारे सहाबा के अमल, बल्कि सारी उम्मत के अमल हुजूर जानते हैं। हुजूर को अल्लाह ने वो इल्म अता किया, वो इख्तियारात अता किए। साहबी रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह आंख मेरे मांगने से अता कीजिए, जन्नत अपनी अता से अता कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अता की के नहीं की, हुजूर के इख्तियार में सब कुछ है। शर्त यह है कि हमें मांगने का सलीका आए, हमें मांगने का तरीका आए, और मांगने का सलीका और तरीका तभी आएगा जब दिल में हुजूर की सच्ची मोहब्बत हो। बगैर हुजूर की मोहब्बत के न तरीका आ सकता है, न सलीका आ सकता है, न तकरीम आ सकती है, न ताजीम आ सकती है। उसी की ताजीम आपके दिल में होगी जिसकी मोहब्बत आपके दिल में होगी, वरना ताजीम नहीं, तकरीम नहीं, अदब नहीं, एहतराम नहीं, तो दिल में मोहब्बत नहीं होगी, बल्कि उसके लिए नक्स और ऐब आपको तलाश होगी, उसके अंदर आपको कमियां मिलेंगी। लेकिन जो सच्ची मोहब्बत करता है उसके अंदर फिर नक्स हो तो भी नजर नहीं आता। और जिसको अल्लाह ने बेऐब पैदा किया, जिस आका को अल्लाह ने सारे ऐब से मुनज़्ज़ा और पाक पैदा किया, जिनके अंदर ऐब है ही नहीं, उस हबीब के अंदर तुम्हें ऐब नजर आए तो यकीन जानो तुम दिल के अंधे हो। मेरे आला हजरत ने फरमाया है कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। आगे का जुमला बड़े गौर का है, अंधे नजदी देख ले। अंधा भी कह रहे हैं और कहते हैं देख ले। जो अंधा होता है वो देखेगा कैसे? बात समझ में आ रही है? अगर हम किसी अंधे से टकरा जाए या अंधा हमसे टकरा जाए और हम आंख रखकर उसको बोले यार देख के नहीं चलता, तो दो हमको बोलेंगे या तो ये पागल है, वो तो अंधा है, जिसकी आंख है वो बोल रहा है यार देख के नहीं चलता। अरे वो अंधा है, तू तो देख सकता है। आला हजरत कह रहे हैं अंधा और फिर कह रहे हैं देख। समझ आई बात? दो बातें कैसे जमा कैसे हो सकती? अंधा है या तो देख नहीं सकता,
और देख सकता है, वो अंधा नहीं। आला हजरत है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले। अंधे से मुराद यहाँ क्या है? ये ईमान के अंधे हैं, दिल के अंधे हैं। समझ रहे? इनके पास दिल के अंदर नूरे ईमान नहीं गए। जिसके दिल में नूरे ईमान गए वो यही कहते हैं, बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिनके दिल नूरे ईमान से मुनव्वर है वो फिर यही कहता है, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और फरमाते जिसकी आंखें दिल की मुनव्वर होती के वो यही कहते कि अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हम भिखारी वो करीम उनका खुदा, उनसे फुजूं और ना कहना नहीं, आदत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर कहते कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के। जिसके दिल में नूरे ईमान है उनको तो ये दिखते हैं, लेकिन नकी के उसके लिए आला हज़रत फरमाते, अंधे नजदी तू कुरान भी पढ़ रहा है, तू हदीस भी पढ़ रहा है, कुरान पढ़कर भी तू अंधा है, हदीस पढ़कर भी तू अंधा है। तूने कुरान को अपने जहन से समझा, तूने हदीस की तशरीहात अपने मुताबिक की। क्यों? इसलिए कि फैजान नबूवत वहां था ही नहीं। फैजान नबूवत कहां था? सहाबा में था। और वो फैजान ताबईन में आया, और वो फैजान औलिया में आया। और जितने औलिया है हमारे पास हैं, गौस हमारे, ख्वाजा हमारे, दाता हमारे, निजाम हमारे, साबिर हमारे, अशरफ हमारे, रजा हमारे, सरकार रब्बानी हमारे, मुफस्सिर कुरान हमारे। तो ये फैजान नबूवत चलकर अहले सुन्नत तक आया। फिर हमने यही कहा, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमए बस में हिदायत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, याद रखें, हम जिस आका की मिलाद में बैठे हैं वो आका हमें फरामोश नहीं करेंगे। हमारा ईमान है, शर्त ये है हुजूर के तरीके को इख्तियार कर लो, हुजूर की सुन्नत और शरीयत पर अमल कर ले जाओ। फिर यही कहोगे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। फिर आला हज़रत यही कहते हैं ना आखिर में, जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे। जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आला हज़रत रहते बरेली में हैं, लेकिन कहते हैं जान दिल होश खिरत सब तो मदीना पहुंचे। जिस्म यहाँ है, दिल भी यहाँ है बज़ाहिर, लेकिन क्या कह रहे हैं? जान भी मदीने में है, दिल भी मदीने में है, होश भी मदीने में है, खिरत भी मदीने में है। अब अंदर का सारा पार्ट्स तो चला ही गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा, ये आशिक होते हैं। और यहीं से इश्क़ रिसालत की खुशबू मिलती है, यहीं से ईमान को ताजगी मिलती है,
मेरे अजीजों, आज वक्त की जरूरत है मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम हो जाओ। मसलके आला हजरत वही मसलक है जो अहले सुन्नत व जमात है, कोई नया मसलक नहीं। 1400 साल की हमारी तारीख का निचोड़ मसलके आला हजरत है। कोई नया मसलक नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। वही बात है जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कही, वही बात है जो गौसे आजम ने कही, वही बात है जो इमाम मुज्तहिदीन ने कही है, वही बात है जो ताबईन ने कही है, वही बात है जो सहाबा ने कही। कोई नई बात नहीं है। मेरे अजीजों, हमें हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जितना शुक्र अदा कर, एक अल्लाह का शुक्र, एक हुजूर का शुक्र। हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने क्या क्या नेमतें अता फरमाई। मैंने पहले ही कहा था, कभी शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता। उस्ताद ज़मान कहते हैं, हमने कभी हुजूर का शुक्रिया अदा किया? सच्ची बता रहा कि या रसूलल्लाह, आपका एहसान है कि हम आपकी उम्मत में हैं। या रसूलल्लाह, ये रंगो बुल की बहाने सब आपके कदमों की वजह से, मेरे घर की रौनकें या रसूलल्लाह आपके सदक़े में है। क्या कभी हमने हुजूर की बारगाह में कहा? हमें चाहिए कि हुजूर का भी शुक्र अदा करें। उस्ताद ज़मान हमें सिखा कर गए बिरादर आला हज़रत कि शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता। इतने करम है हुजूर के, किन किन करम का शुक्र अदा करोगे? नहीं अदा कर सकते। उस्ताद ज़मान फरमाते हैं, दिल उन पे फिदा, जान हसन उन पे फिदा। दिल फिदा क्या मतलब है? जिस पर दिल फिदा हो जाता है फिर उसी के तरीके को वो इख्तियार करता है। समझे? दिल जिस पर आ जाए फिर आ जाए। दुनियावी मोहब्बत का हाल ये है, दुनियावी मोहब्बत से निकले हकीकी मोहब्बत की तरफ आए। और हकीकी मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल ही की मोहब्बत है, वरना सारी मोहब्बतें फानी हैं। ये सारी मोहब्बतें कुछ वक्त के लिए हैं। जैसे ही जवानी का जोश उतरता है मोहब्बत में कमी आ जाती है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ऐसी है, बंदा जितना आगे बढ़ता है उरूज पाता जाता है। ये मोहब्बत ऐसी है, जैसे जैसे जलवे करीब आते हैं ना, वैसे वैसे उसके इश्क की अंगड़ाइयां और तड़पने लगती है। जिसको मेरे इमाम फरमाते, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कहते कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, अरे तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आप कहेंगे कि कुत्ते, ये कुत्ते नहीं है, यहाँ पे कित्ते हैं, मालूम है ना? तुझसे कित्ते, ये आला हजरत का लहजा है। तुझसे कितने हजार फिरते हैं। जो फिरते हैं इसी को अगर समझ लो तो कितने समझ में आ जाएगा। ये फिरते हैं एक जबान है, वापस पलटना उसको कहते फिरते हैं, जाके फिर आए। समझे? फिरते हैं। आला हजरत कहते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने, हम तो बोलते ना कितने कितने, उसको आला हजरत कह रहे हैं कितने, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। यहाँ तो सुबह शाम तेरे जैसे कितने आशिक आते भी हैं जाते भी हैं। कौन पूछे तेरे बारे में? जब इतना झुका दिया तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दीदार अपने आशिक को करा दिया। और जब दीदार करा दिया तो मेरे इमाम फरमाते, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और कहते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत ने हमें ये सारे अकीदे दिए हैं। ये कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए, नहीं नहीं, अहमद रजा ने अपनी आंखों से देखा। सिर्फ आला हजरत ने नहीं देखा, आला हजरत से पहले के लोगों ने भी देखा और आला हजरत के बाद वालों ने भी देखा। हमारे मुर्शिदे करीम
हुजूर मुफस्सिर कुरान, आबरू अहले सुन्नत मोहसिन सूरत हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती सैयद गाजी रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने सुना है ना, जुमा के दिन रसूलुल्लाह को सरापा देखा, ख्वाब में नहीं देखा कि अपने माथे की आंखों से देखा है। और जब मैं पहले ही कह रहा हूं, पहले ही आपके सामने अर्ज किया कि जब ये मोहब्बतें, इसके जलवे जब सामने आने लगते हैं, बंदे के इश्क की चिंगारियां शोलों में बदल जाती हैं, फिर वो उसी मोहब्बत में ऐसा गुम होता है कि हर दिन एक नई मेराज को पहुंचता है, हर रात एक नई मेराज को पहुंचता है। तो दुनिया की मोहब्बत हमें अल्लाह उसके रसूल से दूर करती है, आखिरत से दूर करती है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत कब्र के खौफ से आजाद करती है, हश्र की हौलनाकियों से आजाद करती है। क्यों? इसलिए कि जो बंदा अल्लाह उसके रसूल का हो जाता है, फिर वो भी उसके हो जाते हैं। जिसका अल्लाह हो जाए, जिसके रसूलुल्लाह हो जाए, फिर उसको क्या खौफ होता है? उसको कोई खौफ नहीं होता। फिर वो ऐसा होता है कि फिर वो यही कहता है, जिए जाते हैं मरने के लिए इस शौक में गाजी के मर्द दिखलाएगा कब्र में खुदा सूरत मोहम्मद की। और मेरे इमाम फरमाते कि मौत का डर क्यों, कब्र में जाने का डर क्यों? फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। मेरे इमाम फरमाते कि हम कब्र में मोमिन जाता है तो जो है घबराता नहीं। मेरे मुर्शिद करीम एक तरफ यूं फरमाते कि जेर कब्र में जेर जमी जाने से मोमिन क्यों डरे। बाबा जान अलैहि रहमा फरमाते के, फिर आला हजरत के शेर की तरफ आता हूँ। मेरे मुर्शिद फरमाते के कब्र में जेरे जमी जाने से मोमिन क्यों डरे? अरे जाने राहत है वहाँ रूयत रसूलुल्लाह की। कब्र में मेरे आका तशरीफ लाएंगे ना। अब मेरे इमाम को सुनो, आला हजरत फरमाते के कि कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। क्यों भाई? कब्र में नूर कयामत तक के लिए। कैसे? फरमाते जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। मेरे आका अगर अंधेरे कमरे में आ जाए, वो कमरा मुनव्वर हो जाए। मेरे आका हम गुनहगारों की तारीख कब्र में आएंगे, हमारी कब्रें मुनव्वर हो जाएंगी। इसी को मेरे इमाम फरमाते के कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। हुजूर जहाँ आते हैं वहाँ उजाला आ जाता है। दुनिया में कुफ्र था, मेरे आका आ गए, इस्लाम का उजाला आ गया। जहां मेरे आका ने कदम रखा वहां वहां उजाले हो गए। अरे हुजूर तो ऐसा नूर है कि जो आशिक अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत बसा ले, हुजूर उसके दिल को भी मुनव्वर कर देते हैं, उसका दिल भी रोशन हो जाता है। फिर उसका हाल यही होता है, गुफ्ते ओ गुफ्ते अल्लाह बुअत। ये कब मकाम मिलता है? जब बंदा अपने आप को हुजूर के कदमों पे फिदा कर देता, निछावर कर देता है, तब जाके बंदों को ये मकाम मिलता है। वरना सिर्फ याद रखिए, मेरी बात का गलत मतलब ना निकालिए, सिर्फ नमाजों से बंदा हासिल कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इबादत से बंदा सब कुछ हासिल नहीं कर सकता। अगर यही सब कुछ था तो फिर इब्लीस हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद है। अल्लाह के लिए सजदे किए लेकिन अल्लाह के नबी के सामने नहीं झुका, मरदूद बारगाह करार दे दिया गया। तो साहब जी, आपका तफसीर कुरान पढ़ाना, आपका इल्म हदीस पढ़ाना काम नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि बेइश्क़ नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। समझ रहे हैं? इल्म हदीस का नूर इनके सीने में आया ही नहीं, इल्म कुरान का नूर इनके सीने में आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि इनके दिलों पे अल्लाह ने मुहर मार दी है। और जिसके दिल पर अल्लाह मोहर मार दे उसे कोई राह रास्त पर ला सकता के? नहीं ला सकता। अल्लाह की बारगाह में डरते रहो कि मालिक को मौला हमें हर हाल में तेरे महबूब का वफादार बनाए रखना, तेरे हबीब के सना खानों में रखना। याद रखे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले के बगैर कोई भी बंदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकता। इसलिए कि कुरान ने कायदा बयान कर दिया कि जो अल्लाह का महबूब बनना चाहता है, हबीब कह दो
फत्तबिऊनी, मेरी इताअत कर, तब अल्लाह तुझे महबूब करेगा। और इताअत वही करता के रक्षे कदम पर वही चलता के पीछे पीछे वही जाएगा जिसके दिल में आगे वाले की मोहब्बत होगी, आगे वाले का एहतराम होगा। तुम्हारे दिल में एहतराम नहीं, तुम कहते मरकर मिट्टी में मिल गए माशअल्लाह, तुम कहते नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं। हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा की सफों में कुछ मामला हुआ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि नमाज के बाद सल्लू कमा रअयतुमूनी युसल्लीन, जैसा मुझे नमाज पढ़ते देखते हो वैसे नमाज पढ़ो। सहाबाए किराम ने निगाहें झुका ली, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम क्या जबते हो कि मैं आगे देख रहा हूँ, जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे पीछे देखता हूँ, नमाज में तुम्हारे खुशू भी देखता हूँ, तुम्हारे खुशू भी देखता हूँ। अल्लाह ने अपने हबीब को ये इल्म अता किया। अरे कैसा इल्म, मेरे इमाम ने कह दिया और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जिसकी नजरों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना दीदार करा दिया। जब अल्लाह ने अपने आप को अपने हबीब से नहीं छुपाया तो हमारे अमल कैसे छुप सकते थे, हुजूर के दीवार के पीछे की बातें कैसे पोशीदा रह सकती के। कल ही मैंने आपके सामने हदीस बयान की, पहाड़ के पीछे का इल्म हुजूर दे रखे के, मक्के में बैठकर मदीने की खबर, मदीने में बैठकर मक्के की खबर, यमन और बसरा की खबर मेरे आका इरशाद फरमा रखे के। कौन खबर देता है? जिसको अल्लाह ने बाखबर किया है, जिसको अल्लाह ने गैब अता किया है। तुम कहते को पीठ पीछे का इल्म नहीं, मरकर मिट्टी में मिल गए, अल्लाह अकबर, मदद के लिए उनको नहीं पुकारना। आला हज़रत फरमाते नारा कीजिए या रसूल अल्लाह का, मुफलिसो सामान दौलत कीजिए और गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तुम कहते को उनका मीलाद मत बनाना, ये बिदात है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते के हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। यहाँ पर भी एक बात आती है कि इमाम अहमद रजा क्या कयामत तक जिंदा रहेंगे, क्या हम कयामत तक रहेंगे? जुमला तो कितना भारी देकर गए, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, ये अपने बारे में कहकर गए कि अहमद रजा हश्र तक जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की धूम मचाता रहेगा। तो हम कहते हैं कि आला हज़रत कयामत तक रहेंगे, क्या हम लोग जो ये शेर पढ़ते हैं क्या कयामत तक रहेंगे? कोई नहीं रहने वाला, सबका वक्त मुतय्यन के, एक न एक दिन जाना के। तो आला हज़रत यही फरमाते कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के कलाए गिराते जाएंगे। उसका जवाब इसी शेर में आला हज़रत ने जो मैंने आपके आगे पहले पढ़ा कि हश्र तक डालेंगे हम, उसका जवाब ये कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। हुजूर आ गए, हुजूर का नूर बिखेर दिया गया। अब क्या के उम्मते मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा हुजूर का नूर देखकर फिर कब्र में भी तो यही कहेगा, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, खलीलो बनी मजी खलीलो सफी, सफियो मजी, कहां से कहां ये खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम फरमाते सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। जब रजा की ज़ुबा तुम्हारे लिए के तो कहते काश माशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। अहमद रजा साइड में खड़ा होगा, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम फरमाते मैं अकेला खड़ा होऊंगा, कोने में कहीं होऊंगा, फरिश्ते कहेंगे मुझसे खिदमत के खुद, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हा रजा। फिर अहमद रजा को इशारा फरिश्तों का मिलेगा तो अहमद रजा खामोश नहीं होगा, यही कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। ऐसा इश्क रसूल होना चाहिए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और कहते खाक हो जाएं अदू। ये भी बहुत प्यारी बात कही, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम थोड़ा सा। बहुत बड़ी चीज जल रही है।
डंपिंग यार्ड देखा है? डंपिंग यार्ड, जहाँ पे कचरा जमा होता है, म्युनिसिपालिटी वाले कचरा डालते हैं। बारिश के अलावा जब भी जाओ आग जलती रहती है, समझे? और जल जल के क्या हो जाती है? खाक। फिर जलती है, फिर क्या होती है? खाक। आला हजरत फरमाते हैं, खाक हो जाएं जलकर मगर हम तो रजा। खाक हो जाएं अदू, अदू कहते दुश्मन को, जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। ये जल के मरेगा, दूसरा जलेगा। आला हजरत फरमाते हैं रसूलुल्लाह के गुलाम उठते चले जाएंगे, मिलाद मनाते चले जाएंगे और यही कहेंगे सुबह तैयबा में हुई। बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और काफ के सुहादहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। कहते हैं अहमद रजा तूने नूर नूर हुजूर को कह दिया, नूर नूर कह दिया, नूर अल्लाह है, तूने हुजूर को नूर कह दिया। अभी आगे सुनो, तुमने सिर्फ हुजूर को मैंने नूर कहा, हुजूर से निस्बत को नूर देखो मैं कैसे कहता हूं, तेरी नस्ल पाक में। हुजूर की नस्ल के बारे में कह दिया, हुजूर तो हुजूर है, का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। अहमद रजा को छेड़ोगे तो और भारी पड़ेगा। आला हजरत ने कहा तुम हुजूर की नूरानियत पे बात करते हो, अहमद रजा ने तो अकीदा ये है कि हुजूर तो नूर है, हुजूर की आल भी नूर है, हुजूर की आल भी नूर है। इमाम मोहम्मद रजा ने अकीदा दिया, हम उस नूर वाले आका का मिलाद मना रहे हैं और इंशाअल्लाह दम में जब तक दम है मनाते जाएंगे और जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आप भी सुनाएंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जैसे आज मेरा बहुत दिल खुश हुआ, सही बताओ, कारी साहब ने जो क्या नाते पाक पेश करी, जिंदाबाद। सही कहूं पहली मर्तबा इतने साल से आ रहा हूं, मुझे मस्का लगाने की आदत नहीं है। खलील भाई मेरे मिजाज को जानते हैं, जो होता है मुंह पे बोलता हूं, ठीक है। वाकई में आज कैफियत लग रही है। वो कलाम भी तो अल्लाह के वली का है और यकीनन जैसे उन्होंने कहा बुजुर्गों के कलाम की बात ही अलग होती है, ये हकीकत पर मबनी, बुजुर्गों के कलाम की जाज़बियत ही अलग। ये सब कलाम जो है ना मकबूल बारगाह रिसालत होते हैं। जब कैफियत बन जाए तो समझ जाना ये कलाम रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। आला हज़रत के कलाम इतने मैंने अशार पढ़ लिए हैं, 90% तो लोगों को समझ भी नहीं आया होगा, लेकिन शेर आला हज़रत के झूम रहे, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही। क्यों? इसलिए कि ये कलाम हुजूर की बारगाह में मकबूल है। और जो मकबूल होता है, जिसके कलाम मकबूल हो तो वो बंदा मकबूल नहीं होता, यकीनन हो जाता है। मेरे अजीज बड़ा मजा आया आज, बहुत कैफियत हुई जब कारी हशमत अली साहब ने जो कलाम पढ़ा, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा, अल्लाह उनके पढ़ने में और ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाए, उनको भी इश्क़ रिसालत का सदका अता हो, हम सब को भी आका करीम की मोहब्बत का सदका अता हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला करीम हमारी इस मुख्तसर की महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ये महफिल मिलाद का जलसा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े कबूल फरमा कर क़यामत के दिन हमारे लिए नजात का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।